नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब सब कुछ बदल गया है। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की लोकप्रियता को लेकर के बात होने लगी है और यह कहा जाने लगा है कि अब प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में गिरावट आ रही है और राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और इसके कई सारे सबूत भी पेश किए जा रहे हैं, कई सारे उदाहरण भी दिए जा रहे हैं। खास करके सोशल मीडिया पे हम बात करें तो सोशल मीडिया पे जो व्यूवरशिप की जब बात आती है तो यहाँ राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के व्यूवरशिप की अगर तुलना करें तो राहुल गांधी को लोग बहुत ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले आइए हम आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये दो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी के चैनल का स्क्रीनशॉट है और एक राहुल गांधी के चैनल का स्क्रीनशॉट है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को कितने लोगों ने देखा है। सिर्फ 79,873 लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके यूट्यूब चैनल पर देखा है और 7,800 के आसपास लोगों ने उनको लाइक किया है। वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी को लगभग 11,52,542 लोगों ने देखा है और टोटल 64,000 से भी ज्यादा लोगों ने उन्हें पसंद किया है, लाइक किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो सैयद जव्वाद साहब हैं। जव्वाद साहब जो है काफी ज्यादा राजनीतिक विश्लेषक हैं और ये इंडिया गठबंधन के जो पक्ष हैं वो बहुत ही मजबूती के साथ और तथ्यों के साथ रखते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये काफी छाए रहते हैं और जब भी आप प्राइम टाइम खोल करके देखेंगे तो इनको आप देख सकते हैं। तो जवाद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन जवाद साहब एक और मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो है संसद टीवी में राहुल गांधी को कितने लोगों ने देखा है। टोटल 11,31,194 लोगों ने देखा है। वहीं नरेंद्र मोदी को सिर्फ 59,986 लोगों ने देखा है। तो इस तरीके से जवाद साहब आपने देखा कि आसमान जमीन का फर्क दिख रहा है। मतलब ये कि इससे अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अब गिरती जा रही है और राहुल गांधी की लोकप्रियता अब बढ़ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नियाज आपका। और देखिए क्या है, मैं तो निरंतर लगातार कहते चला आ रहा हूँ कि पिछले 3 साल से तमाम न्यूज़ चैनल्स पे और तमाम जगह मैंने इस बात को की कि मोदी साहब जो हैं वो अब ढलता हुआ सूरज हैं और राहुल गांधी साहब जो हैं वो एक उभरता हुआ सूरज है। और उस कथन को जब उन्होंने ये कहा कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, तो एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था। और राहुल गांधी साहब ने एक स्टेटमेंट और दिया था कि उन्होंने जो पुराने राहुल गांधी साहब थे उनको ख़त्म कर दिया, मैं कुछ और हूँ। तो अब राहुल गांधी साहब जो बोलते हैं, जो वो कहते हैं, अब उस चीज़ को गंभीरता से लिया जाता है। और पहले भी लोग नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और तमाम लोग थे, उनका एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। और राहुल गांधी साहब ने ये कहा कि मेरी इमेज ख़राब करने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया हो गई और तमाम मीडिया के अंदर उसकी इमेज को डेंट लगाने के लिए करा और एक फूंक से जो है वो ख़त्म हो गया। आपने देखा वो 400 पार का जो बैलून फटा और कहाँ पर आकर रुका, तो वो हमने सबने देखा। लेकिन राहुल गांधी साहब को मैं संजीदगी से बहुत पहले से लेता हूं, क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट कोरोना को लेकर के था। उन्होंने कहा था 12 तारीख को कि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी सुनामी आने जा रही है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने बाकायदा एक अपनी एडवाइजरी जारी करी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो, चीज़ नहीं हो। जब कोरोना के सामने आई ऐसी महामारी, तो उसको देखने के बाद उन्होंने वापस लिया और वापस लेने के बाद राहुल गांधी साहब ने पहले सचेत करवाया था, लेकिन राहुल गांधी साहब जी का इन लोगों ने मजाक बनाया। राहुल गांधी को इन्होंने ऐसा कहा कि ये देखो वही अपनी इमेज जो वो बनाने की कोशिश करते हैं, इनकी बातों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए और तमाम चीज़ें। उसके बाद उन्होंने कृषि कानून बिल को लेकर के जो बात करी कि आप जो लेकर के आ रहे हैं, देश के अंदर भयावह स्थिति पैदा होगी और आप लिख करके ले लीजिए कि आपको ये वापस लेना होगा। जब जीएसटी को लेकर के इन्होंने इंप्लीमेंट करा, तब राहुल गांधी साहब ने इनको सचेत कराया, तब भी संजीदगी से नहीं लिया गया। उसके बाद जब देश के अंदर नोटबंदी इन्होंने करी थी 2016 के अंदर, तब भी राहुल गांधी साहब ने सचेत कराया। आपने कहा कि छोटे जो व्यापारी है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें इकोनॉमी पूरी घूमती है हमारे देश की, आपने उसके ऊपर हमला करा, उसकी कमर तोड़ दी। और आने वाले वक्त में नतीजा आप देख लीजिए क्या हुआ। और तमाम तरीके के राहुल गांधी साहब ने कही, क्योंकि एक संजीदा नेता है, उनके पास का जो एटमॉस्फेयर है, जो लोगों के साथ रहते हैं, वो इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं। अगर अर्थशास्त्री की बात करें, अब आप निर्मला सीतारमण जी को कह देंगे कि वो अर्थशास्त्री हैं क्योंकि वो लहसुन और प्याज नहीं खाती हैं, तो इकोनॉमी उस पर नहीं चलती। तो आपको संजीदा लोग
क्योंकि साथ गुफ्तगू करना पड़ेगी, चर्चा करना पड़ेगी। जब आप चर्चा करेंगे तो विषय निकल के सामने आता है, परिस्थितियों पर बात होती है। ठीक है जवाद साहब, खास करके हम अभी जो सदन के अंदर दोनों नेताओं ने जो बयान दिया, तो उसको अगर हम कंपेयर करें तो दोनों की तुलना में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो आखिर क्या वजह रही है कि राहुल गांधी को लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 घंटा ही बोला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे फैक्ट्स पे और वो मुद्दों से भटके नहीं, लगातार वो सवाल करते रहे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने 2 घंटे से भी ज़्यादा बोला, लेकिन व्यूअरशिप में काफ़ी आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये क्या वजह हो सकती है? नहीं, राहुल गांधी साहब ने क्या बोला ये बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी साहब ने जिस तरीके से हमलावर था, लोग सुनना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे राहुल गांधी जी को कि आज राहुल गांधी साहब क्या बोलते हैं। क्योंकि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर आप देखेंगे तो उनकी भी छवि ऐसे गढ़ी गई कि एक अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन जब राहुल गांधी साहब को लोगों ने धीरे धीरे सुनना और देखना चालू करा तो कंपैरिजन लोग करते हैं, और जब कंपैरिजन करा गया तो उसमें देखा कि राहुल गांधी साहब इस बार पूरी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहे थे। आप देखेंगे कि राहुल गांधी साहब अकेले बोल रहे थे, उधर से माननीय प्रधानमंत्री जी होते थे, और गृह मंत्री तक को यह कहना पड़ा, स्पीकर से दरख्वास्त कर रहे थे कि आप हमारी रक्षा कीजिए। तब के ओम बिरला साहब उन्हीं के हैं। जिस तरीके से पक्षपात हम देख रहे हैं एज ए स्पीकर दोनों सदनों के अंदर, इसको कहने में गुरेज नहीं। और जो संसद टीवी है, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की तरफ कैमरा ही नहीं होता है। जैसे मैं अब आपके ये छोटा सा उदाहरण, आप एक तरफ दूसरे कट में आप हैं, दूसरे में मैं हूं, पहले मैं आप, दूसरे में मैं, तो दोनों की बॉडी लैंग्वेज एज ए राजनीतिक विश्लेषक हमारा होता है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो विपक्ष के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या है, कौन क्या नहीं फोकस करा जाता है। पहले आप देखिए सदन में दिखाया जाता है कि ओम बिरला साहब के ऊपर क्या है, और जिस तरीके से राहुल गांधी साहब ने बैटिंग करी है जाकर के सदन के अंदर, आप यकीन मानिए बहुत दिनों के बाद सदन के अंदर नेता विपक्ष के तौर में तो है, लेकिन देश को एक बहुत अच्छे वक्ता के तौर पे राहुल गांधी साहब उभर करके आए हैं। और एक ड्रास्टिक चेंज है उनकी लैंग्वेज में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके बोलने में, उनके चलने में। और यंगस्टर बहुत मुतासिर हो रहे हैं, बहुत मुतासिर है यंगस्टर के बीच राहुल गांधी साहब को देख के, उनकी फिटनेस को देख करके, वो क्या बोल रहे हैं, वो किस एटमॉस्फेयर। अब आप सोचिए, जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट करी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है वो पैदल चल करके आ गए। तसव्वुर नहीं कर सकते आप पैदल, आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलेंगे। हम लोग तो जिम में जाकर के एक्सरसाइज भी करते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग जब पूरी दिल्ली के अंदर चले तो आप यकीन मानिए ऐसा लगा कि 20 दिन 25 दिन का वर्कआउट जो है वो एक ही दिन में हो गया। और राहुल गांधी साहब की कभी इनके ऊपर क्या हमला, देखो उनकी दाढ़ी निकल रही है, अरे वो ठंड में टी शर्ट क्यों पहने हुए हैं, ये खाते क्या हैं, अंदर इन्होंने कोई वार्म अप पहना हुआ है, तमाम इस तरीके। ये कोई मुद्दे थे देश के असल मुद्दे राहुल गांधी साहब उठा रहे थे, उस वक्त लोगों को कनेक्ट करते हैं। आप बताइए कि राहुल गांधी साहब जब जाते हैं मंडी के अंदर और एक वीडियो वायरल होता है और महंगाई को लेकर वो बताता है कि टमाटर इतना महंगा हो गया कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा बच्चे में, उसका दर्द सुनने के लिए और समझने के लिए राहुल गांधी साहब पहुंच जाते हैं। उनके सीने से लग करके वो शख्स रोता है कि वो आंसुओं की कीमत लोग नहीं जानते। ये देश भावनाओं का भी देश है, ये देश सच्चाई का भी देश है। राहुल गांधी साहब, जब आपने मणिपुर जलता हुआ छोड़ दिया तो राहुल गांधी साहब मणिपुर के अंदर जाते हैं, उनके सीने से लग करके लोग रोते हैं, अपना दर्द बयान करते हैं। इस वक्त ये स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी साहब इस देश के मिट्टी से निकले हुए मुद्दों को उठा रहे हैं, इसलिए सुने जा रहे हैं। राहुल गांधी साहब बात कर रहे हैं कि जो उद्योगपति हैं, जिस तरीके से उन्होंने इस देश के अंदर एक बुहरान मचा रखा है महंगाई का, वो उन पूंजीवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं इस वक्त। मैं इसलिए राहुल गांधी साहब सुने जाए, और राहुल गांधी साहब इस वक्त सच बोल रहे हैं इसलिए सुने जा रहे हैं। राहुल गांधी साहब इस वक्त दिल से बोल रहे हैं इसलिए सुने जा रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की तरह टेलीप्रॉम्प्टर पे थोड़ी ना बोल रहे हैं वो, ये फर्क है। आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री 2 बार सदन में उठे, उन्होंने मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश करी कि चीजें, वहीं पर राहुल गांधी साहब ने काउंटर कर दिया कि आपकी जो ठेकेदारी है, पूरे हिंदू समाज की ठेकेदार आप नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है, आरएसएस नहीं है, बीजेपी नहीं है। फौरन उन्होंने काउंटर दिया। उसके बाद हिम्मत नहीं थी कि माननीय प्रधानमंत्री उठ करके 2 अल्फाज और बोल देते, पूरी भाजपा अशोर हो गई। तो इसलिए सुने जा रहे हैं। राहुल गांधी साहब अब राजनीति को इतना खूबी से समझ गए हैं, इतना मंझ गए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बेइंतहा भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने सदन में खड़े होकर जिस तरीके से कहा कि और सुनिए,
हम आपको गुजरात में हराने जा रहे हैं। ये जो बॉडी लैंग्वेज थी, ये जो बोलने का तरीका होता, उसको लोग पसंद करते हैं। परसेप्शन की पूरी एक वॉर है। परसेप्शन में एक वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी का उरूज था, आज प्रधानमंत्री जी का जो उरूज है वो बिल्कुल नीचे आ चुका है। वो बस, अगर मैं तो कहता हूं, अगर हफ्ता भर के लिए मीडिया बंद हो जाए और वो जो मोदी मोदी हो रहा तो वो धीरे धीरे कम हो रहा, बंद हो जाए तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जिसका उरूज है उसका जवाल भी है। और राहुल गांधी को लोग क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि वो रोजगार के मुद्दे को उठा रहे हैं, वो नौजवानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, वो मणिपुर जैसे इशू को उठा रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की परेशानियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जब भी बोल रहे हैं तो फैक्ट पे बोल रहे हैं और इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। शायद इस वजह से राहुल गांधी को लोग ज्यादा सुन रहे हैं और इसका सबूत भी है। आप देख सकते हैं कि चाहे वो यूट्यूब चैनल हो राहुल गांधी के, या प्रधानमंत्री मोदी के, या फिर संसद टीवी हो, हर जगह राहुल गांधी को ज्यादा सुना गया है। तो सैयद जवाद साहब ने सारे फैक्ट्स बताए और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।